गांव के मुखिया ने एक भोज का आयोजन किया और सारे गांव वालों को आमंत्रण दिया। जगह जगह जाके उनको निमंत्रण पत्र बांटे गए। गांव वाले आए भोज करने के लिए, पत्तल सजा दी गई। तो मुखिया का आदमी मुखिया से बोला कि मालिक, आपने इन सब लोगों को बुला तो लिया है, लेकिन खाना तो कुछ बना ही नहीं है। मालिक बोला, खाना किसको खिलाना था? उनको जाके बोलो सारे गांव वालों को कि मालिक ने तो बहुत सुंदर सुंदर व्यंजन बनाए थे, लेकिन दुश्मन आया और उसने उसमें जहर मिला दिया चोरी छुपे, तो खाना तो खाने के योग्य ही नहीं बचा है, तो जहर वाला खाना तो मैं अपने लोगों को नहीं खिला सकता। तो उसने यही जाके उनको बोल दिया। अब गांव वाले भी बड़ाई करते जा रहे हैं कि मालिक ने तो देखो कितना अच्छा भोजन बनाया था, ये दुश्मनी है, उन्होंने जो क्या डाल दिया, हमको खाने भी नहीं दिया। मालिक भी खुश और जनता भी खुश। अब यही इस आरक्षण बिल में हुआ है। ये आरक्षण बिल जो लाया गया था, आप एक बात बताइए, क्योंकि ये भी नहीं लाना चाहते थे, इनको पता है कि बिल लाना ही नहीं है, सिर्फ एक प्रस्तुत करना है जनता का सपोर्ट लेने के लिए। इस बिल को आप परिसीमन बिल के साथ क्यों लेकर आए? 543 सीटों पर आप क्यों आरक्षण नहीं देना चाहते? आप सीटें बढ़ा के आरक्षण क्यों देना चाहते हैं? दूसरी बात, अगर आप इतने ही महिला के समर्थक हैं, इतने ही आप महिला का ध्यान रखते हैं, तो आप सबसे पहले शुरुआत अपने यहाँ से कीजिए। आप जो है अपने मंत्रालय में 33% आरक्षण कीजिए, अपनी कैबिनेट में मंत्री बनाइए, गृह मंत्री बनाइए और 33% आरक्षण के साथ कैबिनेट का विस्तार कीजिए। सबसे पहले शुरुआत आप वहाँ से कीजिए। दूसरा इसका पहलू क्या है? दूसरा पहलू ये है कि ये महिलाएं आरक्षण लेके करेंगे क्या? जो महिलाएं पहले से वहां पर बैठी हुई हैं सदन में, आज तक देखा है आपने किसी मुद्दे पे आवाज उठाते हुए? इतने रेप हो जाते हैं, इतने भ्रष्टाचार हो जाते हैं, इतने महिलाओं का उत्पीड़न होता है, इतने बलात्कार होते हैं, इतनी इतनी चीजें होती हैं, कभी आज तक किसी महिला को देखा है? क्योंकि ये सारी महिलाएं वो मोम की गुड़िया बन के बैठी हुई हैं। इनको तो कठपुतली है, इनको न तो कोई बोलने देता है और न ये बोलना चाहती हैं, बस ये मोम की गुड़िया बन के बैठे रहना चाहती हैं। तो फिर क्या करोगी आरक्षण का लेके? आज तक मैंने किसी मुद्दे पर, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, मैं एक पार्टी की बात नहीं कर रही, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई और पार्टी हो, जब भी महिला उत्पीड़न की बात आती है, कभी महिलाओं को मैंने एक होते हुए इस काम को करते हुए नहीं देखा है। आज तक आप रेप पर जो है आप कोई कानून नहीं बनवा पाई, फिर क्या करोगे इस महिला आरक्षण का? और मैं उस सरकार से भी कहती हूँ, पहले रेप पर एक कानून बना दो ना, तब तो माना जाए कि आप महिला सपोर्टर हो। तो भाई, जिनको करना है ना काम, वो बिना आरक्षण के भी कर जाएंगी, अपनी आवाज अपनी बुलंद करके कर जाएंगी, उनको आरक्षण की भी जरूरत नहीं है, जिनकी आवाज में दम है। तो मैं सबसे यही कहूंगी, नारी वंदन ढकोसला है, नारी बंधन बनना होगा खुद अपने माथे का चंदन।